देखना ही है कि उस कमरे के अंदर क्या है, और वो हम जरूर देख कर रहेंगे। पर गुरुजी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे क्यों डरता है, उन्हें नहीं पता चलेगा। गुरुजी अपने किसी दोस्त को मिलने गए हैं, हमें अभी काम पर लग जाना चाहिए। अब तो मुझे लो। एक दरवाजा भी नहीं तोड़ पा रहे। कोई केले वेले नहीं मिलेंगे तुम्हें, समझे? यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम्हें क्या कह रहा था? ये ठीक रहेगा। लेखा, तुम्हारे पापा वापस आए, क्या तुम खुश नहीं हो? पापा हमेशा के लिए वापस नहीं आए हैं, वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए यहाँ हैं। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास। अंकल को लेखा के करीब लाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। कितना प्यारा है ये, पर इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए सरप्राइज है। तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था? सॉरी अच्छू अंकल, हम नहीं जानते थे। प्रॉमिस अंकल। एक हाथी गिफ्ट करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अच्छू। पालन, मैं तो बस ये हाथी। पर वो है कहाँ? चलो चलो चलो। सच कहूँ तो अच्छू, लेखा को तुम्हारे वक्त की जरूरत है, महंगे तोहफों की नहीं। कितनी मस्ती करोगे? मेरी तो कल ही दोस्ती हो गई थी इसके साथ। वैसे सरप्राइज ये हाथी नहीं, कुछ और ही है, क्यों अच्छू? तुम दोनों बदमाशों का ख्याल रखने के लिए मैं अब से यहीं कलरीपुरम में ही रहूंगा। पिताजी। पापा। गजहस्ती। ये भी नहीं, मेरे चमचमाते गहने की छुन छुन सबसे अनोखी है। क्या अद्भुत मोहित कर देने वाली धुन थी उसकी। कहाँ खो गया आपका चमचमाता गहना? मेरी प्यारी छमछम, 2 साल पहले जब गजमेला से वापस जंगल की ओर आ रहा था, तब मेरी छमछम रास्ते में कहीं गिर गई। गुरु वीटा जो गजहस्ती का आशीर्वाद सोच रहे हैं, वो आशीर्वाद नहीं बल्कि गजहस्ती की खोई हुई छमछम है। गजहस्ती, आपकी खोई हुई छमछम वापस लाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। अरे मेरी लाठी कहाँ गई? आखिर मेरी चीज मेरे पास आ ही गई। अरे ये कहाँ जा रहा है? गजहस्ती, आप? ये आखिर मुझे अपनी छमछम वापस मिल ही गई।
यानी कि आपने ये गुरुजी को आशीर्वाद के तौर पर नहीं दी थी? मुझे वो मिली थी और मैंने। गुरु वीटा उस छमछम की रक्षा कर रहे थे ताकि वो किसी गलत हाथों में न लगे और जब गजहस्ती आए वो उन्हें वापस कर सके। ये आप ही की छमछम है जो मैंने संभाल कर रखी थी। अच्छी बात है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन बच्चों का जो मेरी छमछम को मुझ तक वापस ले आए। शाबाश बच्चों। चलिए गजहस्ती जी, पूरा कलरीपुरम आपके स्वागत के लिए तैयार है। अरे अम्मी, उन्नी, ये क्या हुआ तुम्हें? इतने सारे बाल। ये पूंछ कहाँ से आ गई? नहीं, मीना। घबराओ मत, मुझे बताओ, क्या तुम दोनों किसी डरावनी दिखने वाली सुरंग में घुसे थे? हाँ? क्या हुआ मीना? ऐसा क्या है उस सुरंग में? कहा जाता है जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा में जादुई जड़ी बूटी उगती है जिसे बुरे लोग हथियाना चाहते थे, पर बाला नाम के कलरी गुरु ने उस गुफा का द्वार अपनी कलरी की शक्तियों से बंद कर दिया। लोग कहते हैं उस द्वार को कोई लड़की ही खोल सकती है जो कलरी में माहिर हो। पर इस कहानी का इनसे क्या लेना देना? इन्हें ठीक करने के लिए उसी जड़ी बूटी की जरूरत है, पर वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। हम ये दरवाजा रहेंगे। बल्कि वो दरवाजा जादू से बंद है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये तो महागुरु बाला की छवि है। हाँ? मगर आपका भाला तो कितना सुंदर और मजबूत है, ये आपने खुद बनाया? हाँ बीनू, कई सालों पहले की बात है। पिताजी ने मुझे और वीटा को हमारे हथियार बनाने को कहा और बस हम दोनों निकल पड़े लकड़ी की खोज में। खोज में हम कितनी दूर निकल गए हमें पता भी नहीं चला। बहुत ढूंढने के बाद मेरी नजर एक मजबूत लकड़ी पर पड़ी। और उससे मैंने अपना ये भाला बनाया। बच्चों, एक और दिन लो और दोबारा कोशिश करो। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हमें भी जंगल जाकर एक मजबूत लकड़ी ढूंढनी चाहिए। ग्रेट आइडिया। ये देखो, ये है इस जंगल की सबसे मजबूत लकड़ी। हमें इसी लकड़ी को ढूंढना चाहिए। मगर यहाँ लिखा है कि ये बहुत कम पाई जाती है और वो भी सिर्फ झरनों के पास। तो चलो झरना ढूंढते हैं। तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम दोनों इस तरफ जाते हैं। वो क्या था? शेम 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 शेम।
भागो 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 भागो। थैंक्स बीनू। उस द्वार को तुम दोनों की मिली जुली ताकत से ही खोला जा सकता है। अब सोचो मत, जाओ। बहुत अच्छे, पूरी ताकत लगा दो। हम सब फिर से पहले जैसे